हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो, एंड कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। ये एक वन शॉट स्टोरी है न्यू जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इस स्टोरी का मतलब रिस्पांस क्या है मुझे बताइएगा। वन शॉट है, कोशिश है कि एक पार्ट में ख़त्म हो जाए, बट अगर नहीं हो पाती है तो कोशिश करके देखते हैं 2 से 3 पार्ट में ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ पेशेंटली बने रहिएगा एंड हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये मॉडर्न स्टोरी है एंड ये वन नाइट स्टैंड पे बेस्ड है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट लीड कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर है और वो एक ऑर्फन है। उस बॉय का नाम विंग है। विंग जो कि अकेला है और वो अपना खर्चा खुद उठाता है, चाहे वो खाने का हो, रहने का हो या फिर अपनी स्टडी का हो। सारे खर्चे वो खुद देखता है। वो बहुत ही छोटी उम्र से ये सब कुछ खुद ही कर रहा है, सब कुछ हैंडल मैनेज, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अकेले ही है। उसका कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, वो सिंगल चाइल्ड है। और उसके कुछ रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स, जो कि विंग को बचपन में अपने पास रखे हुए थे, लेकिन वहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। उसके साथ बहुत ही बुरा हो रहा था। उसे उसके रिलेटिव्स खाने को नहीं देते थे, उसे वो पढ़ने नहीं देते थे, बस उसे नौकर बना के रखा था। इसलिए विंग वहाँ से भाग आया था, वो नहीं रहना चाहता था। उसने डिसाइड किया था जब वहाँ पे वो इस तरीके की ज़िंदगी अपने रिलेटिव्स के यहाँ बिता रहा है, जहाँ पे उसे उम्मीद थी कि अच्छे से रखा जाएगा, वहीं उसका वो हाल है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी जगह रहने का। इससे अच्छा तो वो अकेले रह ले, सब कुछ खुद ही फेस कर ले। तभी वही वहाँ से भाग के आ गया था दूसरी सिटी। उन्हें पता भी नहीं चलता है और उन्होंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। क्यों, कौन सा उनका अपना है विंग, तो उसे ऐसे ही जाने दिया, ढूंढा भी नहीं। और विंग दूसरी सिटी आ गया था। ये बहुत बड़ी सिटी थी। विंग इस सिटी में आने के बाद बहुत सारी जॉबों को ट्राई किया था। बहुत छोटी छोटी जॉब करके उसने अपने रहने का अरेंजमेंट किया। काफ़ी दिन वो सड़कों पे रहा था। उसके बाद उसने अपने रहने का कैसे तैसे करके अरेंजमेंट किया। बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी सी एक जगह उसने ली थी, बहुत ही बेकार सा घर जो हर जगह से टूटा फूटा था। उसके वो कम पैसों में उसे मिल गया था। कम से कम वो सड़क पे तो नहीं था, वो कम से कम एक घर के अंदर था, 4 दीवारी के अंदर, वही उसके लिए काफ़ी था। फिर उसने और जॉबें की, बहुत छोटी छोटी। उसे कोई बड़ी जगह जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि वो बहुत छोटा था और उस लायक भी नहीं था कि वो कहीं बड़ी जगह जॉब कर सके, क्योंकि कहीं भी जॉब करने के लिए 18+ होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस काबिल हैं आप, वो देखा जाता है। लेकिन विंग तो छोटा था, वो 12 साल की उम्र में अपने रिलेटिव्स के घर से भागा था और उसके पेरेंट्स 1 साल पहले ही, मतलब कि जब वो 11 साल का था तभी डेथ उनकी हो गई थी। तो विंग बस 1 साल ही अपने रिलेटिव्स के पास रह पाया था और उस 1 साल में वो खून के आंसू रोया था। उसे उसकी बुरी हालत कर दी गई थी। वो वहाँ पे नहीं रह पा रहा था, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से भाग के दूसरी सिटी आ गया था। और यहाँ पे आने के बाद भी उसे बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो पढ़ना चाहता था, वो ऐसे बैठना नहीं चाहता था हाथ पे हाथ रख के। इसलिए विंग ने डिसाइड किया था कि खुद के लिए तो वो स्टैंड ले गई, इसलिए उसने सब कुछ खुद ही ट्राई करने का फ़ैसला किया कि वो सब कुछ खुद ही करेगा। तो फ़िलहाल के लिए वो बहुत ही छोटी छोटी जगह ट्राई कर चुका था, उसे कोई भी जॉब नहीं देता था। विंग बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर जोड़ता था कि मुझे दे दीजिए, ज़रूरत है, तब जाके उसे बहुत ही छोटी सी जगह में काम मिलता था। कई बार वो छोटी छोटी जो शॉप्स होती थी उनमें काम किया उसने, मतलब साफ़ सफाई का। उससे उसने अपने घर का रेंट पे किया, जो कि टूटा फूटा सा उसका घर था एक जगह पे, बहुत ही ज़्यादा बेकार सी जगह थी वो। और वहाँ पे वो पैसे दे के रहता था और उसके बाद कई दिन तक तो उसने खाया भी नहीं कुछ। फिर जब एक्स्ट्रा पैसे होते थे तब उसने फिर खाना अपने लिए परचेज़ किया। जब खाना और रहना उसका हो गया था तब उसने ट्राई करके अपने लिए कुछ और अच्छी जॉब ढूंढी कि वो कहीं पे पढ़ सके। इसके लिए पैसे चाहिए, तो उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब कर ली। मतलब इतना भी छोटा नहीं था, बट ठीक ठाक था। वहाँ पे उसे पहले जॉब नहीं दे रहे थे रेस्टोरेंट के ओनर, क्योंकि विंग बस 14 ईयर्स का था
और इतने छोटे बच्चे को वो अपने रेस्टोरेंट में रख के अपनी वाट थोड़ी लगवाना चाहेंगे। अगर चेकिंग हो गई कभी तो वो फंस सकते हैं। मतलब 18 से अब ही वो रखते थे अपने यहाँ कुछ भी, मतलब जो भी सर्वेंट होते थे या फिर जो भी वहाँ का स्टाफ होता था वो 18 से अब ही रखते थे। बट विंग छोटा था, बट उसने बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें की। तो वो ओनर थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड थे। उन्होंने विंग के फेस को देखा कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा है, और सच में उसके फेस को देख के लग रहा था कि उसे बहुत नीड है। और विंग ने बता भी दिया था कि उसे पढ़ाई करनी है, उसके लिए उसे जॉब करनी है, उसकी मदद कर दें। विंग पूरे दिन काम करता था अलग अलग शॉप्स पे, अलग अलग जगह। बट ये थोड़ा बड़ा रेस्टोरेंट था तो यहाँ पे अगर करेगा तो काफ़ी अच्छा उसे पैसा मिल सकता है, जो छोटी छोटी जगह पे करके भी उसे नहीं मिल पा रहा था सही से। तो वो ओनर थोड़ा सा पिघल जाते और कहते ठीक है, तुम सबसे ये बोलना कि तुम 18 के हो, ठीक है, और फिर तुम जॉब कर सकते हो। यहाँ पे छुपा के रखना, ये चीज़ किसी को मत बताना, कह दूँगा कि तुम शक्ल से लगते नहीं हो 18 के। तभी विंग हाँ में सिर करता है और कहता है जी मैं झूठ बोल दूँगा। तभी वो कहते हैं और ज़्यादा किसी से बातें आते ना करना, आर्ग्यूमेंट मत करना, जिससे कि कभी तुम फंस जाओ या पकड़े जाओ। तभी विंग हाँ में सिर करता है। वो फिर रख लेते हैं और 1 साल तक विंग उसी रेस्टोरेंट में जॉब करता है। अब वो 15 ईयर्स का था और जॉब करते करते काफ़ी उसे टाइम हो गया था। उसने बहुत अच्छे से काम को संभाला था। वो सबको सर्विस देता था, मतलब कि जिसका ऑर्डर होता था उसकी टेबल पे जाके रख देता था, और क्लीनिंग भी करता था वही। तो उसे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। ये चीज़ उस ओनर को अच्छा तो नहीं लगता था, एक बच्चे से काम कराना, फर्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ कर रहे थे। लेकिन इस बच्चे की ज़रूरत थी, अब वो क्या करें। और बच्चा बहुत ही खुददार था, फ्री में कुछ भी नहीं लेना चाहता था। उन्होंने ट्राई भी किया कई बार पैसे देने का, बट विंग ने मना कर दिया कि नहीं, वो काम का ही पैसा लेगा, जितना वो काम करेगा उतना ही पैसा लेगा। तभी वो ओनर भी कुछ नहीं कहते हैं और उसे सैलरी पे रख लिया था। उसे एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं चाहिए था, बस जितना वो काम करे उतना दे दें। ऐसे करके उसका चल रहा था काम। तो आज का दिन था जब वो कर रहा था अपना वर्क वैसे ही जैसे रेगुलर करता था। वो एक टेबल की क्लीनिंग कर रहा था, तभी एक स्टाफ बुलाता है और कहता है इधर आओ विंग। तभी विंग कहता है जी गगा आता हूँ। उसके बाद वो तुरंत ही टेबल को छोड़ देता है उसे अच्छे से साफ़ करके, और उसके बाद जाता है वहाँ पे। तभी वो स्टाफ का पर्सन कहता है विंग ये मेरे साथ लेके चलो, ऑर्डर बड़ा है तो हेल्प की ज़रूरत है, कोई और है नहीं तो तुम ही करोगे। तभी विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो जाता है हैंड वॉश करता है और फिर वो ट्रे पकड़ता है। वो बहुत ही भारी ट्रे थी, बहुत बड़ा ऑर्डर था, तो 2 लोग की हेल्प की ज़रूरत थी। तभी विंग कैसे तैसे करके जा रहा था डगमगाते हुए, और वो मतलब छोटा था, इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था। इधर दूसरा पर्सन जाता है आगे और विंग उसके पीछे था। वो जाके रख देता है ऑर्डर। यहाँ पे 6 लोग थे टोटल, और सब बॉयज़ थे, और सभी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल लग रहे थे शकल से। उनकी बातचीत, बिहेवियर, मतलब कि सब बिगड़ा हुआ था, वो पता चल रहा था। तभी धीरे से वो स्टाफ जाता और रख देता है। तभी वो लोग स्माइल करते और कहते हैं अच्छा किया, ज़्यादा देर होती तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। तब तक विंग पीछे से आता है और वो देने वाला था। तभी वो पर्सन, उनमें से 6 में से एक पर्सन बोलता है कि दूसरा ऑर्डर का है, इसमें तो इतना ही है। तभी विंग के साथ जो स्टाफ का पर्सन था वो कहता है कि आ रहा है आपका ऑर्डर आ रहा है। तब तक विंग पहुंच जाता है, लेकिन अचानक से उन्हीं में से एक पर्सन का पैर आगे जाके विंग को लगता है। विंग देख नहीं पाता है और विंग धड़ाम से पूरा टेबल के ऊपर गिरता है, और पूरा खाना, सारी ड्रिंक उन्हीं लोग के ऊपर गिर जाती है। और जो स्टाफ का मेंबर था वो बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें कर लेता शॉकिंगली, और विंग मुंह के बल गिरा हुआ था। उसके मुंह पे भी खाना और ड्रिंक वगैरह लग गई थी। विंग को चोट भी लग गई थी टेबल पे गिरने की वजह से। वो तुरंत ही उठता है और वो पूरा गंदा हो गया था, उसके ऊपर सब गिर गया था क्योंकि वो पूरा फैल गया था उसी पे। और जो लोग थे उनकी पूरे कपड़े ड्रेस सब ख़राब। वो लोग अमीर घर के लग रहे थे। वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं सब के सब। तभी विंग धीरे से उठता है और वो घबरा जाता है और सॉरी बोलता है। तभी जो स्टाफ का पर्सन था वो कहता सर माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई बच्चे से। तभी वो कहते हैं गलती हो गई, इसकी इतनी हिम्मत, और इसने हमारे पूरे ब्रांडेड कपड़े जो इतने एक्सपेंसिव हैं, जितनी इसकी जान भी नहीं, इसने ख़राब कर दिए। तभी विंग डरा हुआ था और देख रहा था और कहता है गगा गगा माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरा पैर अटक गया था कहीं, मुझे नहीं पता, कहीं टकरा गया था। तभी उनमें से वो पर्सन जिससे पैर टकराया था वो हाइड कर लेता अपनी बात, और वो खुद ही चढ़ बैठता है विंग के ऊपर और कहता है तुम्हें तमीज़ नहीं चलने की। और वो कॉलर पकड़ लेता है सीधे विंग का, और विंग घबरा जाता है, बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। तभी स्टाफ का पर्सन कहता है सर माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई बच्चे से। तभी जो वो पर्सन था वो कॉलर को पकड़ के विंग को शेक कर डालता है और कहता है तुम 2 कौड़ी के लड़के, तुम
तुम्हें चलने की तमीज़ नहीं है। तुमने हम सब के कपड़े, हम सब का खाना सब बर्बाद कर दिया। और वो विंग को फेंक देता है फ्लोर पे और विंग जाके सीधे एक टेबल से टकरा जाता है और गिरता है ज़मीन पे। तभी वो स्टाफ कहता है सर देखिए, ऐसा मत करिए। तभी उनमें से 2 लड़के उस स्टाफ के पर्सन का भी कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं चुप कर, कहाँ है तेरा ओनर, बुलाओ उसे और अभी के अभी इस लड़के को थक्के मार के बाहर निकाले, वरना ये छोटा सा रेस्टोरेंट ना दिखाई नहीं देगा अगले दिन। तभी जो ओनर था उस तक आवाज़ चली जाती है और वो तुरंत ही आता है काउंटर से बाहर निकल के और कहता है क्या हो रहा है। तभी विंग रो रहा था, ज़मीन पे पड़ा था, उसे चोट लग गई थी क्योंकि जो चीज़ें गिरी थी ज़मीन पे उसके कांच भी बिखरे हुए थे, मतलब टूट गई थी, कांच की चीज़ें थी और खाना भी था। तभी उसी में जाके विंग गिर गया था और विंग की बुरी हालत थी। विंग धीरे से उठता है टेबल पकड़ के, उसे डर लग रहा था कि अब क्या होगा, उसकी जॉब ना चली जाए। विंग धीरे से खड़ा होता है और सॉरी बोलने लगता है और कहता माफ़ कर दीजिए गगा, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, टकरा गया था, मुझे नहीं पता। तभी विंग रोने लगता है। तभी वो लोग कहते हैं ये पैसा कौन पे करेगा, अब तो फ्री में खाना लेंगे हम। तभी ओनर आता है और कहता है क्या हुआ है। विंग देखता है और डरा हुआ था। ओनर विंग को देखता है, उसकी हालत देखता है, उसके बाद उन सभी को। तभी वो सब बोलते हैं कि इस लड़के को अभी के अभी यहाँ से धक्के मार के निकालो, नहीं तो तुम्हारे रेस्टोरेंट कल तक दिखेगा नहीं। तभी वो ओनर कहता है क्या बात कर रहे हैं आप। तभी वो लोग कहते हैं तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं। फिर वो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं तो ओनर घबरा जाता है क्योंकि वो बड़े घर से थे। तभी वो देखता है विंग की तरफ, विंग रो रहा था और कहता है नहीं मुझे निकालिएगा, नहीं गलती हो गई, दोबारा कभी नहीं होगा, आप जो कहेंगे वो कर लूँगा। तभी वो पर्सन हंसने लगते हैं और कहते हैं अच्छा जो कहेंगे वो करोगे। तभी विंग हाँ में सिर करता है। ओनर देख रहा था और स्टाफ भी। तभी वो लोग उस स्टाफ को छोड़ देते, वो 2 लड़के, और विंग के पास आते उसके कॉलर से पकड़ते और कहते ठीक है। तो फिर वो अपना शूज़ आगे करते और कहते लो हमारे शूज़ पे अपना सिर रखो और माफ़ी मांगो और हमारे शूज़ पे अपनी नोज़ को रब करो। वो लोग बहुत ही घमंडी और बदतमीज़ टाइप के लड़के थे। तभी विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। तभी वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने ये किया तभी हम इस ओनर से कहेंगे कि तुम्हें ना निकाले, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें अभी के अभी निकलना होगा, वरना ये रेस्टोरेंट तो जाएगा। तभी विंग देखता है और वो ओनर की तरफ देखता है। ओनर कुछ भी नहीं कहता है और वो देख रहा था विंग को। तभी विंग धीरे से सर झुकाता है और कहता है मैं करूँगा। विंग अपने सिर को उसके पैरों पे रखने वाला था। तभी ओनर पकड़ लेता है कॉलर से और कहता है रुको। और वो कहता है कि तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकते। और वो हाथ पकड़ लेता है विंग का और सीधे उसे बाहर ले जाने लगता है। विंग कहता है नहीं नहीं प्लीज़ अंकल ऐसा मत करिएगा, मुझे मत निकालिए, मेरे पास और कोई नहीं रास्ता प्लीज़। तभी वो ओनर ले जाता है बाहर और विंग को बाहर लेके आता और कहता विंग जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे किसी के सामने सर झुकाओ। विंग रो रहा था बुरी तरीके से, अपने टीयर्स को साफ कर रहा था। कहता पर मुझे जॉब की ज़रूरत है। ओनर कहते हैं मैं इन लोग को अच्छे से जानता हूँ, अगर मैंने तुम्हें निकाला नहीं तो ये रेगुलर आके यही सब करेंगे और ये रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। विंग मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम ऐसा कुछ करो, तुम इस तरीके से किसी के सामने सर झुकाओ, तुम बच्चे हो। और वो सर पे हाथ फेरते और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ, तुम इससे अच्छा कहीं और जाके जॉब करो, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं देख सकता। विंग कहता है मैं माफ़ी मांग लूँगा, जो वो कहेंगे, मुझे निकालिए नहीं। तभी वो कहते तुम नहीं जानते हो, तुमसे माफ़ी मंगवाने के बाद भी वो तुम्हें यहाँ जीने नहीं देंगे चैन से। तुम्हें क्या लगता है वो रेगुलर आएंगे और तुम्हें तंग करेंगे, फिर डेली वही सब होगा। मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ, इन्होंने पहले भी मेरे कुछ स्टाफ को ऐसे ही निकलवाया था। तभी विंग देखता है और कुछ भी नहीं कहता। वो बोलते हैं कि ये लोग बहुत बदतमीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए, अगर किसी पे इनका मूड ख़राब हो जाए तो उसे निकलवा के ही मानते हैं या तो उसका जीना हराम कर देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम पे कुछ बीते, तुम छोटे हो, वो सब बड़े थे तो झेल गए, तुम नहीं झेल पाओगे विंग, तुम छोटे हो, तुम जाओ, मैं ऐसे तुम्हें नहीं देख सकता हूँ, तुम बच्चे हो। किसी के शूज़ पे सर रखो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। विंग चुप था और वहीं बैठ जाता और रोने लगता है दरवाजे के बाहर ही। तभी वो देखते विंग को और कुछ भी नहीं बोलते और अंदर चले जाते हैं। फिर कहते हैं मैंने उसे निकाल दिया। तभी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग वापस से कहते हैं कि हमारे कपड़े ख़राब हो गए, अब हमें यहाँ से जाना होगा और हाँ हम आएंगे देखने, तुमने कहीं झूठ तो नहीं बोला है। तभी वो ओनर कुछ भी नहीं कहता और कहता है इतनी बार से आ रहे हो, जिसको निकाला है आज तक कभी वापस आया है। तभी वो लोग कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारा रेस्टोरेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है इसलिए आते हैं, वरना इस छोटे से रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे लायक हो। और ये बोल के निकल जाते हैं। वो ओनर देखता है गुस्से में और कुछ भी नहीं बोलता है और सीधे अपने काम पे लग जाता है। और जो स्टाफ था वो क्लीनिंग कराता है और ख़ुद भी करता है। इधर विंग बाहर बैठ के रो रहा था। तभी वो छह के छह बाहर निकलते हैं और रोने की आवाज़ सुनते हैं, उस तरफ देखते हैं तो वही लड़का रो रहा था। वो लोग आते हैं और विंग के बालों को पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ करते और कहते हैं हम लोग का फेस याद कर लो अच्छे से, दोबारा कभी हमारे सामने मत पड़ना। और उसके गालों को पिंच करते हैं और उसके फेस को एक साइड झटक देते हैं
और उसको थोड़ा सा परेशान करते हैं। विंग देख रहा था, कुछ भी नहीं बोलता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग देख रहा था उन लोगों को, ऐसे करके पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। फिर शाम से रात, उस रेस्टोरेंट के बंद होने का टाइम हो गया था। ओनर बाहर निकलते हैं। विंग अभी भी बैठा हुआ था वहीं पे और रो रहा था। वो पूरा दिन वहीं बिता देता है। तभी ओनर बाहर निकलते हैं तो रोने की आवाज़ सुनते हैं। वो देखते हैं तो विंग था। तभी वो कहते हैं विंग। विंग धीरे से ओनर की तरफ देखता है। अंधेरा हो गया था। तभी वो कहते हैं तुम घर नहीं गए? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था और विंग रो रहा था और कहता है मेरे पास जॉब नहीं है, मैं क्या करूँगा? मुझे इस मंथ उस जगह का रेंट देना है, आपने क्यों निकाल दिया? मैं माफ़ी मांग लेता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पैसे। मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा? इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलेगी और 2 ही 3 दिन में मुझे पैसे पे करने वहाँ के, मैं क्या करूँ? तभी ओनर कहते हैं ठीक है तुम मुझसे पैसे ले लो। वहीं कहते हैं नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। तभी ओनर कहते हैं तुम्हारे जो अब तक काम किए उसके पैसे ले लो, ठीक है? वहीं कहता है उसमें कुछ भी नहीं होगा, मुझे फ़ीस भी देनी है, मैं क्या करूँ? मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ, इतनी जल्दी जॉब नहीं मिल पाएगी, अब मैं क्या करूँ? मेरी पढ़ाई रुक जाएगी फिर से। तभी वो कहते हैं शांत हो जाओ वीक, शांत हो जाओ, तुम घर जाओ और रेस्ट करो। विंग रो रहा था और कहता अब मैं क्या करूँ अंकल, मैं जॉब नहीं कर सकता, आप ऐसा करिए मुझे कुछ हिडन जॉब दे दीजिए अंदर की, मैं कुछ भी कर लूँगा, पर मुझे निकालिए नहीं। तभी वो कहते हैं मजबूरी है, वो लोग बहुत अच्छे से चेक करते हैं, नहीं रख सकता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम कर सको, यही काम था जिसमें तुम्हें रखा गया था और अब तुम वो काम भी नहीं कर सकते। तभी विंग रोता रहता है। फिर वो धीरे से विंग को चुप कराते हैं और कहते हैं ठीक है एक काम करो, तुम अभी जाओ घर, ठीक है, और जाके रेस्ट करो, कल आके मुझसे मिलना, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ कि कहीं कोई काम ढूंढ दूँ, मेरे और दोस्त हैं उनसे बात करूँगा या किसी से भी। तभी विंग कहता है सच में अंकल? तभी वो कहते हैं अभी के लिए जाओ। विंग फिर उठता है और अपने टीयर्स को साफ़ करता है और कहता है ठीक है अंकल, पक्का ना जॉब मिल जाएगी मुझे? तभी वो कहते हैं और तुम भी ट्राई करना अपनी तरफ से, मैं बात करूँगा सबसे। तभी विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद विंग वहाँ से रोते हुए चला जाता है। वो देख रहे थे विंग को जाते हुए। विंग बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ लग रहा था। विंग धीरे धीरे चला जाता पैदल ही, वो पैदल ही आता जाता था। विंग बहुत दूर रहता था, वो वहाँ से पैदल ट्रैवल करता था, मतलब कि सिर्फ पैदल चलता था। कभी भी 1 रुपये भी उसके पास नहीं होते थे एक्स्ट्रा कि वो पैसे दे के कोई गाड़ी कर ले या टैक्सी कर ले, कुछ भी नहीं। वो ऐसे ही जाता था और वो अपने घर पहुंच जाता है 1 घंटे बाद। जब वो पहुंचता है तो बहुत थक चुका था। वो जाके सीधे अपने वॉशरूम में जाता है और शावर लेता है, क्योंकि वो वैसे ही पूरे दिन से गंदा पड़ा था। वो शावर लेने के बाद अपने जो वाउंड्स थे उन्हें देखता है, उसमें से ब्लड निकल रहा था, लेकिन विंग ध्यान नहीं देता है और वो आज जाके सीधे लेट जाता है। वो खाना भी नहीं खाता है क्योंकि उसका मन ही नहीं था बिल्कुल ही, और उसके पास कुछ खाने को भी नहीं था जो वो खा सके, क्योंकि पैसे भी नहीं थे उसके पास। और ओनर ने जो पैसे दिए थे उसे बचा कर रखने हैं, क्योंकि उसे पैसे देना है, रेंट पे करना है इस होम का, इसलिए वो चुपचाप सो जाता है वो पैसे लेके। और ऐसे ही नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वो सीधे सुबह उठता है, जल्दी जल्दी रेडी वगैरह होके निकलने वाला था, तभी उसकी डोर पे नॉक होता है। विंग जाता है, डोर ओपन करता है तो उस घर का मालिक था, ओनर। वो कहता है इतने दिन हो गए हैं तुम आए नहीं रेंट पे करने। विंग देख रहा था और कहता है आने वाला था अंकल। तभी वो कहते हैं विंग कहता है 1 मिनट रुकिएगा। फिर विंग अंदर जाता है, पैसे लेता है और वापस आता है और कहता है अंकल वो ये पैसे। तभी वो देखता है तो उसमें कुछ पैसे कम थे। तभी ओनर कहता है क्या हुआ, पैसे पूरे क्यों नहीं हैं? एक तो तुम देर से दे रहे हो, ऊपर से पैसे भी पूरे नहीं हैं। तभी विंग कहता है अंकल वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, पूरे पैसे नहीं मिल पाए, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं नेक्स्ट मंथ में ऐड करके दे दूँगा पूरा। तभी वो कहते हैं अच्छा, और अगर ना दे पाए तो? विंग कहता है दे दूँगा, अब तक आपको देता आया हूँ ना, मैं दे दूँगा। तभी वो कहते ठीक है, क्योंकि विंग हमेशा पैसे दे देता था तो वो इसलिए रिलैक्स होते हैं और कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो चले जाते हैं थोड़े पैसे लेके, बाकी के विंग बाद में देगा। विंग जल्दी जल्दी रेडी होता है और निकल जाता है सीधे रेस्टोरेंट के लिए। विंग जाता है और जाके उन अंकल से मिलता है जो कि रेस्टोरेंट के ओनर थे। तभी विंग कहता है अंकल। विंग को वो देखते हैं और कहते हैं आओ तुम आ गए, आओ। विंग आता है और कहता है गुड मॉर्निंग अंकल। तभी वो कहते हैं गुड मॉर्निंग,
ठीक हो तुम? विंग कहता वो कहते कुछ खाया? विंग कहता वो मैं जल्दी में था अंकल। तभी वो कहते हैं चलो कुछ खा लो पहले। विंग कहता नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना। आप मुझे बताइए कि वो जॉब का क्या क्या हुआ? तभी वो समझ जाते हैं क्योंकि विंग कभी भी कुछ भी खाता नहीं था यहाँ पे, कभी भी फ्री में कुछ भी नहीं। तभी वो कहते हैं अच्छा आओ बैठो आके। तभी विंग जाके बैठ जाता है। वो फिर कुछ फ़ोन में सर्च करते हैं और वो बहुत सारी जगह दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो इस टाइप की जॉब है, मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है, तुम्हें यहाँ पे जाना है और बात करनी है। तभी विंग देखता है वो 1 से 2 रेस्टोरेंट थे और 2-3 और जगह थी, एक जिम था और फ्लावर शॉप थी। तो विंग कहता है ठीक है अंकल। फिर विंग एक पेपर पेन लेता है, उस पर सारे एड्रेस नोट कर लेता है और सैलरी वगैरह और किस जगह पे किस पोस्ट के लिए ये सब कुछ नोट कर लेता है अच्छे से डिटेलिंग। वो कहते हैं ये फ़ोन नंबर भी है, तुम कॉल भी करके पूछ सकते हो। विंग कहता है मेरे पास फ़ोन नहीं है अंकल। तभी वो कहते हैं ठीक है 1 सेकेंड रुको मैं फ़ोन लेके आता हूँ। विंग मना कर देता है और कहते नहीं अंकल मैं जाके देख लूँगा, आप परेशान मत होइए। विंग इसमें भी हेल्प लेना नहीं चाहता था। विंग मना कर देता है। तभी वो अंकल कहते हैं ठीक है तो तुम जाओ जाके देख लो। वो जानते थे विंग नहीं लेगा हेल्प। तभी विंग को वो कहते हैं आराम से जाना, कुछ खा लेना। विंग हाँ में सिर करता है। उनको भी पता था विंग कुछ भी नहीं खा पाएगा क्योंकि पैसे ही नहीं है उसके पास और वो उनसे तो पैसे बिल्कुल नहीं लेगा। तभी विंग उठता है और कहता है थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे। और विंग ये बोलता है तभी वो उसे सर पे हाथ फेरते हैं। विंग उन्हें ग्रीट करता है और कहता है मैं चलता हूँ। तभी वो कहते हैं अगर ना मिले इन जगह पे तो फिर से आना, मैं तुम्हारे लिए और जॉब ढूंढने की कोशिश करूँगा। विंग कहता उसके बाद विंग निकल जाता है वहाँ से। वो पहले फर्स्ट एक फ्लावर शॉप पे जाता है, वो वहाँ पे जाता है, बात करता है और वहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं कि विंग की एज क्या है। विंग की एज सही नहीं थी। तभी उस शॉप का मालिक मना कर देता है, ओनर, और कहता है नहीं तुम्हें नहीं रख सकते। और विंग देखता है और कहता है मैं सब कर लूँगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तभी वो मना कर देते, कहते नहीं हम कम एज के पर्सन को नहीं रख सकते हैं। विंग सर नीचे कर लेता है और कहता है जी। उसके बाद विंग वहाँ से निकल लेता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो वहाँ पे जाके देखता है तो बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। विंग वहाँ एंटर करता है तो पहले तो एंटर नहीं होने देते हैं। फिर विंग कहता है जॉब के लिए आया हूँ, तो बहुत मुश्किल से उसे एंट्री मिलती है। उसके बाद वो जाके मिलता है वहाँ के ओनर से। ओनर तुरंत ही विंग को मना कर देता है, कहता नहीं तुम्हें नहीं रख सकते हैं, तुम छोटे हो, तुम्हारी एज कम है और मेरा इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, अगर पता चल गया कि मैं किसी बच्चे को काम पे रखा हुआ हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता है। वो कहते हैं जाओ यहाँ से, जब बड़े हो ना तब आना। विंग वहाँ से निकल जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वो दूसरा रेस्टोरेंट, फिर तीसरा रेस्टोरेंट ऐसे ट्राई करता है, लेकिन उसकी एज की वजह से उसे निकाल दिया जाता है और विंग कुछ भी नहीं कर पाता है। प्लस उसका जो पहनावा था वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इस वजह से भी उसे निकाल दिया जाता है उन बड़े रेस्टोरेंट से। और विंग कुछ भी नहीं कर पाता। विंग एक मोमेंट पे थक जाता है। शाम हो गई थी ये करते करते, क्योंकि विंग पैदल ही हर जगह जा रहा था और विंग थक चुका था पूरी तरीके से और वो रोने लगता है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है और विंग रोते रोते चुप हो जाता है। फिर उसके पास एक आखिरी जगह बची थी, जिम। वो कहता है यहाँ आखिरी ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद कल फिर अंकल के पास जाऊँगा। और विंग धीरे से उठता है और वो थके वैसे ही थका हुआ वो निकल पड़ता है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और विंग चलता जाता है। वो काफ़ी दूर था जिम। विंग चल के जा रहा था और इधर मौसम ख़राब हो रहा था। विंग ऐसे चलते चलते थक जाता है और पहुंच ही जाता है ऑलमोस्ट उस जगह पे। विंग जिम देखता है और वो खुश हो जाता है और कहता है यही वो जगह है। इधर अचानक से पानी बरसने लगता है, मतलब रेन होने लगती है। और विंग देखता है और वो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है शिट। और वो भागता है सीधे उस जिम की तरफ और जल्दी जल्दी जा रहा था। दूसरी तरफ से बाइक आ रही थी रोड से और पानी गिरने की वजह से उस रोड पे भी पानी हो गया था। वो निकलती है बाइक तो विंग के पूरे फेस पे पानी पड़ता है जाके। विंग पूरा भीग जाता है और वो बाइक सीधे निकल जाती है और विंग बस देखता रह जाता है। और विंग अपनी हालत देखता और कहता पूरा ख़राब हो गया, मैं अब कैसे जाऊँ, कहीं कहीं वो निकाल ना दे यहाँ से भी, अब मैं क्या करूँ, कितना गंदा लग रहा हूँ मैं। इधर वो बाइक निकल जाती है और विंग धीरे से जाता है और उस जिम के सामने खड़ा हो जाता है। विंग देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जिम था। विंग कहता है पता नहीं अभी मेरी एज की वजह से निकालना दे, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। विंग धीरे से अंदर जाने की कोशिश करता तो वहाँ गार्ड्स खड़े थे। तभी वो रोक देते और कहते रुक जाओ, कौन हो तुम, क्या चाहिए। तभी विंग कहता है वो मुझे मुझे बात करनी थी जॉब के लिए, यहाँ जगह खाली है ना। तभी वो बोलते हैं तुम जॉब करोगे, तुम तो बच्चे लग रहे हो एक। विंग कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ,
वो विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं। विंग की हाइट कम थी, विंग पतला दुबला सा था और उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। विंग पूरा भीगा हुआ था। विंग देख रहा था उनकी तरफ और कहता, क्या आप मुझे जाने देंगे? तभी वो कहते हैं, तुम पूरे भीग गए हो, अंदर जाओगे तो सब गंदा हो जाएगा। विंग चुप था। ये जो जिम था वो अभी न्यू खुला था, ओपन हुआ था। तो विंग फिर कहता है, ठीक है, मैं क्या करूँ इसके लिए? वो कहते हैं, बाहर ही थोड़ी देर खड़े रहो, जब तुम्हारे ऊपर से ये पानी सूख जाएगा तब अंदर जाना। विंग हाँ में सिर करके साइड में खड़ा हो जाता है और काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है हेलमेट पहन के और अंदर एंटर हो जाता है। वो सीधे अंदर निकल जाता है। वो लोग गार्ड्स मतलब जो थे वो डोर को ओपन कर देते हैं और वहाँ से ऐसे करके जो भी आ रहा था जिम में वहाँ पे निकल जाता है अंदर। इधर विंग खड़ा रहता काफ़ी देर तक। 5-10 मिनट खड़े होने के बाद उसके ऊपर से वो जो पानी था कम हो गया था बहना। तब विंग कहता, अब मैं जा सकता हूँ? विंग पूरा बिखरा हुआ था, मतलब उसके बालों से पानी टपक रहा था, पूरे उसके फेस पे आ रहे थे बाल और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था, बट बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहा था। वो लोग हाँ में सिर करते और कहते, ठीक है जाओ। फिर वो जाने देते विंग को। विंग धीरे से अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है वहाँ का जो लुक था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। पहली बात तो ये कि अंदर पूरा ठंडा था, मतलब एसी चल रहा था और विंग पूरा ठंडा हो जाता है। और विंग कहता है, ये कितना ठंडा है, मुझे तो ठंड लग रही है। क्योंकि विंग बाहर भी खड़ा था, उसे वहाँ भी ठंड लग रही थी क्योंकि हवा चल रही थी। विंग धीरे से अंदर जाता है और वो अंदर जाने के बाद देखता है चारों तरफ। तो वो देखता है कि वहाँ पे एक रिसेप्शन है, बट रिसेप्शन में कोई भी नहीं है। विंग फिर धीरे से अंदर जाता है तो वो वहाँ पे पर्सन देखता है जो कि कोई नहीं थे वहाँ पे। विंग देखता है, पढ़ते हुए जाता है तो एक जगह लिखा था रूम के बाहर ऑफिस। तभी विंग समझ जाता है कि ये ऑफिस रूम है। विंग नॉक करता है, तभी अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। विंग धीरे से डोर ओपन करता है और सर अंदर करके देखता है। तभी धीरे से वो जो ओनर था वो ऊपर की तरफ फेस करके देखता है। वो न्यू एज का लड़का था। तभी वो देखता है और कहता है, हाँ कौन? क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। विंग एक स्माइल करता है, एक ऑकवर्ड स्माइल। विंग कहता है, सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? तभी वो देखते हैं विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि विंग अभी थोड़ा सा ही दिख रहा था। तभी वो कहते हैं, अंदर आओ। विंग धीरे धीरे चल के अंदर आता है। वो देखते हैं विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक। विंग ग्रीट करता है बो डाउन करके। वो कहते हैं, कौन हो तुम, क्या काम है? विंग कहता है, सर मैं जॉब के लिए आया था। तभी वो देखते हैं विंग की हालत और कहते हैं, जॉब? विंग कहता है, जिम का ओनर कहता है तुम्हें किस चीज़ की जॉब चाहिए यहाँ पे? विंग कहता है, वो कुछ भी चलेगा, कोई भी काम। विंग को वो देखते हैं और कहते हैं, एज क्या है तुम्हारी, तुम तो बहुत ही छोटे लग रहे हो। विंग फिर से फंस जाता है और कहता है, फिर से एज, मेरी एज फिर से सामने आ गई। तभी विंग कहता है, सर मेरी एज 15 ईयर्स है। वो बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है और कहता है, 15 ईयर्स और तुम यहाँ जॉब करने आए हो? तुम्हें शायद पता नहीं है, जॉब करने के लिए 18 प्लस होना ज़रूरी है, या 18 तो हो ही। तभी विंग कहता है, समझता हूँ सर, बट मुझे नीड है और मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, मेरी एज पे ध्यान मत दीजिएगा। तभी वो कहते हैं कि मैं तो ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जब यहाँ चेकिंग होगी तो मैं फंस सकता हूँ। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? विंग कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है मेरे पास कोई भी। तभी वो कहते हैं, तुम्हें जॉब नहीं दे सकता ऐसे, और तुम्हारी एज भी बहुत कम है, ऐसे फंस सकते हैं हम। मेरा ये न्यू जिम है, अभी अभी ओपन हुआ है, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है, सर प्लीज़ एक मौका दे दीजिए, मुझे बहुत नीड है और मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको नहीं लगेगा कि मेरी एज कम है, मैं काम बहुत अच्छे से करूँगा। तभी वो कहते, नहीं, एज कम है तुम्हारी और तुम्हारे काम से उसका कोई लेना देना नहीं है। विंग कहता है, सब जगह ऐसे मना हो गया, आप मत मना करिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, प्लीज़, मुझे ज़रूरत है। तभी वो कहते हैं, नहीं, तुम जा सकते हो यहाँ पे। वैसे भी जो इस समय प्लेस खाली है वो किसी गर्ल के लिए है और तुम लड़की नहीं हो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है, कहता है, कौन सा काम है? तभी वो कहते हैं, रिसेप्शन का, और कोई भी यहाँ पे प्लेस खाली नहीं है। मेरे पास क्लीनिंग स्टाफ है और यहाँ पे जो मेंटेन करते हैं वो भी स्टाफ है, और किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत थी जो कि एक गर्ल हो सकती है, और तुम गर्ल नहीं हो, तो इसलिए और भी रीज़न है कि मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, यही एक प्लेस खाली है, और इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऐसी जॉब नहीं है कि तुम्हें दे दूँ, तो तुम जा सकते हो। विंग कहता है, पर मैं भी कर सकता हूँ रिसेप्शन की, आप जो भी बताएंगे मैं कर लूँगा। तभी वो कहते हैं, बात वो नहीं है, रिसेप्शन पे गर्ल होगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। विंग कहता है, क्यों? तभी वो कहते हैं कि गर्ल को देख के जो लोग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा आते हैं। विंग चुप होता है और कहता है,
ऐसा तो नहीं होता है, जिन्हें आना होगा वो आएंगे, गर्ल के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। तभी वो कहते हैं देखिए आप जा सकते हैं। वो पर्सन बहुत ही अच्छे से बात करता है, क्योंकि वो कपड़े देख के इंसान को जज नहीं करता है, और वो देख रहा था ये पर्सन कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है और काम के लिए किस हद तक जा रहा है। तभी वो कहते हैं देखो बच्चे, आप जो भी हैं आप जा सकते हैं। तभी भी चुप हो जाता है और कहता है जी। उसके बाद विंग हताश हो जाता है, निराश, कि आज का दिन उसका चला गया और उसे जॉब नहीं मिली। अब वो रेंट कैसे पे करेगा अगर जल्द से जल्द जॉब नहीं मिली। विंग वहाँ से पलट जाता है और जैसे पलट के जाने वाला था तभी डोर ओपन होता है और एक पर्सन टकरा जाता है और विंग धड़ाम से नीचे गिरता है और वो पर्सन उसे संभाल भी नहीं पाता है। उसके हाथों में कुछ फाइल्स थी और वो कहता है ओ शिट, और वो जल्दी से उन फाइलों को वहीं साइड में टेबल पर रखता है। और जो ओनर था वो भी खड़ा हो जाता है सीट से और देखने लगता है, कहता तुम सही से काम नहीं कर सकते हो। तभी जो वो पर्सन था अंदर आया था वो तुरंत ही झुक जाता है और कहता है तुम ठीक हो। जिससे विंग टकराया था उस पर्सन का नाम चार्ली था। तभी वो कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। विंग की नोज़ में लग गई थी। विंग अपनी नोज़ को रब करता है, उसकी नोज़ रेड हो गई थी। विंग धीरे से कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तभी वो पर्सन 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और प्रिटी लग रहा था और बहुत ही क्यूट भी। तभी वो पर्सन रुक जाता है और कहता है उठो, और वो आराम से विंग के हाथों को पकड़ता है, उसे उठाने लगता है। और जो ओनर था वो देख रहा था एकटक। तभी वो उठाता है और खड़ा कर देता है और कहता है तुम्हें चोट तो नहीं आई ना, पक्का। और वो थोड़ा सा चेक करने लगता है विंग को। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ गगा। विंग तुरंत ही बो डाउन करता है, कहता माफ़ करिएगा, मेरी वजह से आप परेशान हुए। और फिर वो ओनर की तरफ देखता है, कहता माफ़ करिएगा। तभी वो ओनर हाँ में सिर करता है और वो पर्सन देख रहा था और वहीं फ्रीज होकर खड़ा था। उसे विंग बहुत अच्छा लगा था। विंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, कहीं भी जाता था तो इंसान की नज़र पड़ी जाती थी उस पर। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट जो था, बट अभी उसकी हालत ठीक नहीं थी। बट इस पर्सन ने उसका फेस देखा था, उसकी हालत को नहीं, तो इसीलिए अट्रैक्ट हो गया था। तभी जो चार्ली था वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें क्या तुम्हारी कोई हेल्प करूँ, बाहर तक छोड़ दूँ। तभी विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और वो धीरे से चला जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। और इधर चार्ली बस देखता रह जाता है और वो तुरंत ही बाहर जाके देखता है तो वो पर्सन जा रहा था। तभी चार्ली हेड चेक करता है और कहता है कितना ज़्यादा क्यूट था, और स्माइल करता है, अंदर आता है। तभी वो ओनर खड़ा था और कहता है क्या हुआ। तभी वो पर्सन कहता है कुछ नहीं सर, ये कौन था। तभी ओनर कहता है ये एक नया लड़का था, जॉब के लिए आया था, बट मेरे पास तो रिसेप्शन की जॉब है और जो कि गर्ल की होती है, तो मैंने इसे मना कर दिया, ऊपर से इसकी एज भी कम थी। और वो बैठ जाता है ओनर। तभी वो कहता है अच्छा वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, अच्छा रहेगा सर अगर रिसेप्शन की जॉब पे लग जाएगा। तभी वो देखते हैं और देख रहे थे कि कैसे ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है उससे। तभी कहते हैं कि क्यों, अच्छा लगा क्या तुम्हें। तभी वो पर्सन कहता है सर अच्छा तो था ही, बस थोड़ा सा पहनावा भले डाउन था लेकिन बहुत ही क्यूट था, रिसेप्शन का काम कर लेगा मुझे लगता है, उसको देख के लोग अट्रैक्ट भी होंगे। तभी वो सोचता है ओनर और कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, बट उसकी एज कम है। तभी वो कहता है कि हाँ कितनी है। तभी वो ओनर कहता है 15 ईयर्स। बताओ इतना छोटा बच्चा मैं रख लूँ। तभी वो पर्सन कहता है हाँ है तो कम, बट सर आपके तो इतने बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं जिमिंग के लिए, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके कनेक्शन इतने अच्छे हैं कि आप कभी फंसोगे नहीं। तभी वो पर्सन सोचने लगता है और कहता है क्या करूँ, अभी मेरे को नीड भी है, न्यू मेरा जिम खुला है तो ऐसे खाली नहीं लगता है रिसेप्शन का एरिया, और अभी तक कोई आया भी नहीं है, क्या करूँ, क्या इस लड़के को रख लूँ। तभी वो पर्सन कहता है हाँ सर रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी वो ओनर थोड़ी देर सोचता है इस बारे में और कहता है ठीक है बुला के ले आओ, अगर वो दिख जाए तो उसे बुला लाओ, चला गया हो तो रहने देना। तभी वो पर्सन तुरंत ही खुश हो जाता है और कहता है ठीक है सर ये फाइल्स हैं ये आप ले लीजिए। तभी वो ओनर ले लेता है और इधर वो चार्ली जो था वो तुरंत ही भाग जाता है बाहर की तरफ और वो देखता है और कहता है गार्ड से कि वो लड़का कहाँ गया। तभी वो कहते हैं कि वो तो इस तरफ निकल गया है। तभी वो पर्सन जाता है थोड़ी दूर तक, वो इन चल के जा चुका था, बारिश हो रही थी अभी कम हो गई थी। तभी वो पर्सन भीगते हुए जाता है उसके पीछे और कहता है हे तुम्हारा नाम क्या है। तभी विंग अचानक से रुक जाता है और पलटता है। तभी वो पर्सन था जो टकराया था विंग से। विंग कहता है कि मेरा नाम विंग है। तभी वो पर्सन आता है और विंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे साथ चलो। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग देख रहा था। तभी वो सीधे ले जाने लगता है अंदर की तरफ। विंग कहता है आप कहाँ ले जा रहे हैं। तभी वो पर्सन कहता है बारिश हो रही है, यहाँ से अंदर जा रहे हैं। फिर वो विंग को ले आता है अंदर जिम के और वो ला के सीधे खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें सर बुला रहे हैं जॉब की बात करने के लिए। विंग जब सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में। तभी वो पर्सन हाँ में सिर करता है। विंग खुश हो जाता है और कहता है जी मैं जाऊँगा। तभी वो पर्सन कहता है
जाओ ऑफिस में जाके उनसे बात कर लो। विंग जाता है धीरे से और डोर को नॉक करता है। तभी कमिन की आवाज़ आती है। विंग अंदर जाता है और कहता है सर आपने बुलाया। तभी वो कहते हैं अंदर आओ, बैठो। विंग डरता है कि वो गंदा है तो कैसे बैठ जाए। तभी कहते हैं घबराओ नहीं, बैठ जाओ। विंग फिर जाके बैठ जाता है और कहता है जी। तभी कहते हैं मैंने बहुत सोचा, देखो मैं तुम्हें रख रहा हूँ जॉब पे, ठीक है, रिस्क लेके, लेकिन अगर तुम अच्छे से काम नहीं कर पाए तो निकाल दूंगा, 1 महीने तुम्हारी सैलरी दे के निकाल दूंगा। विंग हाँ में सिर करता है और कहता है जी। वो ओनर कहता है बीच में नहीं निकालूंगा, भले तुम काम ख़राब करो ना करो, उससे मतलब नहीं है, सैलरी दे के निकालूंगा पूरी, डोंट वरी। विंग खुश हो जाता है और कहता है जी। उसके बाद विंग को कहते हैं कल से आ जाना। विंग कहता है जी। वो जिम कंबाइंड था, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का। विंग धीरे से उठ के जाता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तभी वो कहता है कि ठीक है। जाते वक्त इतना कहता है कि देखो कपड़े थोड़े अच्छे पहन के आना, मेरा ये रेपुटेटेड जिम है और न्यू भी है, तो जितने ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा मेरे इस जिम के लिए और तुम्हारे लिए भी। तभी विंग हाँ में सिर करता कहता मैं कोशिश करूँगा सर, वो तो मैं बारिश में भीग गया था इसलिए गंदा हो गया। तभी वो कहते हैं अच्छे से प्रेजेंटेबल बन के आना, क्योंकि तुम्हें यहाँ नहीं, तुम्हें सीधे रिसेप्शन पे रहना है, तुम्हें आते जाते सभी लोग देखेंगे, तो तुम्हारा गुड लुकिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी विंग कहता है जी जी। उसके बाद वो हाँ में सिर करता है और गुड नाइट विश करके ग्रीट करके वहाँ से निकल लेता है और वो बाहर जाता है। तभी चार्ली खड़ा था और कहता है क्या हुआ तुम्हारी जॉब का। तभी विंग देखता है और कहता है गगा वो उन्होंने हाँ कर दी है। और विंग खुश होता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, पूरे दिन की मेहनत के बाद उसके फेस पे एक स्माइल आई थी छोटी सी। तभी वो पर्सन कहता है गुड, मुझे खुशी हुई, कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो हाथ बढ़ाता है आगे। विंग देखता है और स्माइल करता है और हैंडशेक करता है। उस पर्सन को विंग से बिल्कुल भी गंदा फील नहीं हो रहा था, न घिन आ रही थी, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था विंग, बहुत ही क्यूट सा। हालांकि और कोई देखेगा तो उससे थोड़ा सा बुरा फील करेगा और दूर होएगा, मतलब कि विंग थोड़ा सा गंदा था, बट जो ओनर था वो भी काफ़ी अच्छा था और ये जो पर्सन था वो भी काफ़ी अच्छा था, ये स्टाफ का ही पर्सन था, मेंटेन करता था हर चीज़। तभी चार्ली कहता है कि ये बताओ तुमने टाइमिंग की बात की, तुम कब आओगे, मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग में। तभी विंग कहता है इवनिंग की शिफ्ट ली है मैंने, मॉर्निंग में मेरा स्कूल रहता है, मैं स्कूल जाता हूँ और उसके बाद मैं ट्यूशन देता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा डे में, तो मैंने इवनिंग का लिया है, इवनिंग में मैं आ जाऊँगा। चार्ली कहता है ठीक है ये भी। उसके बाद वो कहता है चलो जाओ। विंग वहाँ से हाँ में सिर करता है और निकल लेता है। वो पर्सन मतलब कि चार्ली स्माइल करता है और वहाँ से अपने कामों पे लग जाता है। इधर विंग बाहर जाता है और बहुत खुश था। विंग सीधे बाहर निकलता है और बारिश में भीगते हुए ही बाहर निकल जाता है और वो अपने घर की तरफ चलने लगता है। उसका घर बहुत ही दूर था और वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। चलते चलते उसे कम से कम 2.5 घंटे हो जाते हैं। विंग 2.5 घंटे बाद अपने घर पहुंचता है। उसकी पूरी हालत ख़राब थी, रात के 11 बज रहे थे। विंग आता है और थक चुका था, बहुत बुरी तरीके से भूखा भी था, लेकिन विंग के पास कुछ भी नहीं था। अगेन से विंग ऐसे ही सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। विंग अपने कपड़ों को चेक कर रहा था कि कौन से अच्छे हैं। विंग के पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े बहुत थे जो कि वो रेस्टोरेंट पहन के जाता था, उन्हीं में से कुछ डिसाइड करता है और एक अच्छे से कपड़े पहनता है, एक वाइट कलर की शर्ट और एक वाइट कलर की पैंट। विंग वो पहन लेता है और कहता है ये अच्छा है, ये पहन के जाऊँगा। विंग के स्कूल की छुट्टी चल रही थी क्योंकि उसके कॉलेज में कुछ काम हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। तो विंग इस समय 5 दिन की छुट्टी पे था, जिसमें से 3 दिन निकल चुके थे। 3 दिन में से 2 दिन तो वो रेस्टोरेंट गया था, 1 दिन उसने जॉब सर्च की, अब उसके पास 2 दिन बचे थे। तो ये 2 दिन वो जाएगा, उसके बाद वापस से जो अपने स्कूल का टाइम है वो अगेन से स्टार्ट करेगा। तो अभी के लिए वो मॉर्निंग में जाने का डिसाइड करता है कि वो जिम में जाएगा, थोड़ा काम सीखेगा। अभी 2 दिन वो वेस्ट नहीं करेगा और कोचिंग पढ़ाएगा, मतलब कि जैसे बच्चों को ट्यूशन देता है तो वो देगा। तो वो चुपचाप अच्छे से रेडी हो जाता है और वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देता था। विंग आज भी बिना कुछ खाए निकल जाता है। विंग को चक्कर भी आ रहे थे क्योंकि उसने इतने दिन से कुछ भी नहीं खाया, लेकिन वो फिर भी निकलता है, पानी पी लेता है बहुत सारा। उसके बाद वो बाहर निकल जाता है और वो जिम जाने का डिसाइड करता है। वो वहाँ से पैदल ही निकल जाता है और वो बहुत देर बाद पहुँचता है सीधे जिम। विंग जाता है और फिर जिम में जाके सीधे पहले ओनर से मिलता है। ओनर देखते विंग को सुबह सुबह, तभी वो कहते हैं कल तुम्हारी बात हो गई थी ना, तुम शाम को आओगे। तभी विंग कहता है 2 दिन मेरे स्कूल की छुट्टी है, तो मैं काम सीखने आया था, समझने आया था सर। तभी वो कहते हैं चलो ये तो अच्छा है। तभी वो मॉर्निंग शिफ्ट में विंग को रख देते हैं और थोड़े बहुत काम सिखाते हैं कि कैसे उसे क्या क्या मेंटेन करना है, रिसेप्शन पे उसके क्या क्या काम है, वो सभी विंग को अच्छे से बता देते हैं। विंग समझ लेता है और कहते हैं बाकी की डिटेलिंग तुम्हें चार्ली देगा। तभी विंग कहता है और उसके बाद विंग बैठा रहता है। तभी वो कहते हैं कि आज ठीक लग रहे हो तुम, नाइस। तभी विंग हाँ में सिर करता है और कहता है थैंक यू सर।
फिर वो विंग से कहते हैं कि तो तुम्हें समझ में आया तुम्हें क्या क्या करना है? विंग कहता है जी। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, तो फिर तुम अब जाओ। फिर वो चार्ली को बुलाते हैं और चार्ली से कहते हैं जाओ जाके इसे काम समझा दो। तभी चार्ली जाता है और कहता है चलो मेरे साथ। वो रिसेप्शन पे जाके खड़ा कर देता है और कहता है ये लैपटॉप है, इस पर तुम्हें सबकी एंट्री करनी है, जो जो आ रहा है। अगर कोई न्यू आया है तो उसकी एंट्री इस जगह पे होगी, और बाकी इधर जो डेली आ रहे हैं उनकी मतलब अटेंडेंस जैसे लगवाते हैं ना वैसे। तभी हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो थोड़े बहुत काम सिखाता है लैपटॉप पे और कहता है ऐसे मैनेज करना, और ये टैबलेट इसमें भी तुम कर सकते हो। तभी विंग हाँ में सिर करता है। और उसके बाद जो चार्ली था वो कहता है फ़ोन है, अगर कॉल आए तो तुरंत अटेंड करना है, सर का होगा नहीं तो अंदर से आएगा मैनेजमेंट से। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद वो कहता है समझ में आ गया? विंग कहता है हाँ आ गया, मैं कोशिश करूँगा। तभी चार्ली कहता है ना आए तो मुझे बता देना, वैसे भी आज तुम्हारा फर्स्ट डे है तो कोई बात नहीं। विंग हाँ में सिर करता है और उसके बाद चार्ली वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको बहुत काम थे। विंग खड़ा रहता है और वहाँ पे वो चीज़ जो चार्ली बता के गया था उसे वो देख रहा था और करने की कोशिश कर रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, ब्रिलियंट माइंडेड था, तो वो सीख गया था एक बार में ही। विंग ऐसे कर रहा था तभी वहाँ पे कुछ पर्सन की एंट्री होने लगती है। वहाँ पे मॉर्निंग टाइम था तो गर्ल्स ज़्यादा आ रही थी, मतलब बॉयज़ कम आ रहे थे, और इवनिंग में बॉयज़ ज़्यादा आते थे, गर्ल्स कम आती थी। तभी वहाँ पे गर्ल्स आ रही थी, बॉयज़ थोड़े ही आ रहे थे। वो धीरे धीरे करके एंटर हो रही थी और वो आती हैं। फिर वहाँ पे नाम वगैरह एंटर करता है विंग, और उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। उसके बाद सब अंदर जाके अपना जिम की जो भी डेली रूटीन था वो करते हैं। इधर जो चार्ली था वो थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद आता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारा हो गया? तब विंग आता है और कहता है जी देख लीजिए। तभी वो देखता है एक बार तो विंग से 1-2 मिस्टेक हुई थी, बाकी नहीं। तभी वो कहता है परफेक्ट, तुमने अच्छा किया पहले दिन के हिसाब से। तभी विंग खुश हो जाता है और कहता है आपका शुक्रिया। फिर विंग टाइम देखता है और कहता है मुझे जाना होगा, मुझे ट्यूशन देने जाना है। तभी वो कहता है अच्छा पढ़ाते भी हो? तभी विंग कहता है जी। तभी वो पर्सन कहता है ठीक है जाओ। तभी विंग कहता है जी मैं सर से बता दूँ? तभी चार्ली कहता है मैं बता दूंगा, तुम जाओ। विंग ग्रीट करता है चार्ली को और कहता है जी। उसके बाद चला जाता है वहाँ से। चार्ली जाता है और ओनर को बता देता है कि वो पर्सन गया। तभी ओनर कहता है कोई बात नहीं। वो पूछता है कि काम कैसा था उसका। तभी चार्ली कहता है काफ़ी अच्छा था, उसने पहले दिन के हिसाब से सही किया है, बच्चा है उसने ठीक ठाक किया, वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। तभी ओनर कहता है मैंने उससे कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले लिए, कोई प्रॉब्लम ना हो, बट देखा जाएगा वो बच्चा क्या ही कर लेगा। तभी चार्ली कहता है हाँ सर, वो लगता तो नहीं है ऐसा, और हमें इतनी तो समझ है ही कि कौन पर्सन बुरा है कौन अच्छा। उसमें ज़रा भी कोई खामी नहीं दिख रही थी, सीधा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। तभी चार्ली की बात सुन के ओनर कहता है सही कहा। फिर वो दोनों अपने काम पे लग जाते हैं और इधर विंग बाहर निकल जाता है। वो फिर से पैदल चलने लगता है और वो देख रहा था धूप बहुत तेज़ थी। विंग अपने सिर से स्वेट पोंछता है और वो चल के जाता है। फिर वो ट्यूशन पढ़ाता है, वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता है पूरा दिन, और शाम हो जाती है विंग को पढ़ाते पढ़ाते। उसके बाद विंग फिर फाइनली फ्री होता है। फिर वो देखता है टाइम, तो उसका टाइम हो रहा था जाने का वापस से जिम, और अभी इवनिंग से उसकी जॉब स्टार्ट हो रही थी। अभी मॉर्निंग में तो वो सीखने गया था बस। विंग पहले पढ़ाने के बाद घर जाता है और घर जाके थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करता है जिससे कि वो थका हुआ ना लगे। विंग हाथ मुँह धोता है अच्छे से और वो घर में कुछ ढूंढता है खाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं था। विंग फिर हेड चेक करता है और कहता है बहुत भूख लगी है, क्या करूँ? तभी विंग बाहर निकल जाता है और कहता है कोई बात नहीं, आज आज और फिर देखता हूँ कुछ कर लूँगा। फिर विंग धीरे से निकल जाता है और वो पहले उन अंकल से मिलने जाता है जिनके पास जॉब करता था, जिन्होंने ये जॉब बताई थी। वो खुश था और उनसे बताना चाहता था कि वो जॉब कर रहा है जिससे कि वो ढूंढे नहीं। और तभी विंग जाता है पहले उन अंकल के पास। उनका थोड़ा पास ही में था, मतलब दूर था लेकिन उतना भी दूर नहीं जितना वो जिम था। विंग चलते हुए जाता है और उसके बाद उन्हें जाके ग्रीट करता है। वो देखते विंग को इतने दिन बाद। तभी कहते हैं अरे तुम बेटा, क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, कहीं पे सिलेक्ट हुए कुछ कि नहीं, कि मैं ढूंढूँ और जगह? तभी विंग बताता है और कहता है मेरी जिम में जॉब लगी है, मैं वहीं जा रहा हूँ, आपसे मिल के जाना चाहता था अंकल, थैंक यू सो मच। तभी वो कहते कोई बात नहीं, तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। और वो विंग के सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं ऑल द बेस्ट। वो विंग स्माइल करता है और जाने लगता है। तभी वो रोक देते हैं और वो अपने स्टाफ को बुलाते हैं और कहते जाओ लेके आओ। तभी विंग कहता है क्या हुआ अंकल, मुझे क्यों रोका है आपने? वो कहते हैं रुक जाओ। फिर स्टाफ एक प्लेट लेके आता है, फिर उसमें एक सैंडविच था, वो उठाते और कहते हैं इसे खा लो अपने अंकल के लिए, मुझे अंकल समझ के आज ले लो। विंग देखता है और कहता है नहीं मैं नहीं खा सकता। तभी कहते हैं ले लो बेटा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना, बड़े लोगों की बात नहीं टालते। आज तक मैंने कभी फोर्स किया तुम्हें? नहीं ना, बट तुम नए काम पे जा रहे हो, खाली पेट नहीं जाते हैं वरना बुरा होता है। विंग सुनता है और कहता है ऐसा होता है? तब ये कहते हैं अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे तो बुरा भी हो सकता है,
इसलिए अच्छे काम के लिए जाते हैं तो कुछ खा के जाते हैं, तो ये खा लो, ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है और पहली बार वो कुछ लेता है, मतलब उसका मन नहीं था फिर भी वो लेता है, कहता है जी आपका शुक्रिया अंकल। तभी उसके अंकल कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं फिर नहीं दूंगा, वैसे भी मैं जानता हूँ तुम खुददार हो बहुत ही ज़्यादा, और मैं तुम्हारी इसी बात पे बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ विंग। हाँ आज ज़रूरी था इसीलिए दिया। विंग हाँ में सिर करता है, कहता है जी। उसके बाद विंग भी ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। विंग वही सैंडविच खाते खाते रोड में जा रहा था और धीरे धीरे खाते खाते वो ख़त्म कर लेता है। फिर एक टैप जैसा देखता है जहाँ पे पानी पी सकता था इंसान नॉर्मली चलते फिरते, तो विंग वहाँ जाता है और टैप को ऑन करता है, पानी वगैरह पीता है अपना, मतलब वो नॉर्मल पर्सन चलते फिरते राह चलते के लिए होते हैं। तभी वो पानी पीने के बाद वहाँ से निकल जाता है। विंग को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, विंग को चक्कर आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा, 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। तभी वो चुपचाप वहाँ पे चला जाता है और इतना चलना भी पड़ा था उसे। विंग सीधे जिम पहुँच जाता है कुछ ही देर में, और वो पहुँचने के बाद बहुत ही थक गया था, उसके पैरों में तो दर्द हो गया था, लेकिन वो इतना चलता था तो उसकी हैबिट थी। विंग फिर पहुँच जाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला था, ज़्यादा चलने की वजह से, टाइम पे ना खाने की वजह से, और वो छोटा भी था, उसकी ग्रोथ भी सही नहीं हो पा रही थी ना खाना खाने की वजह से टाइम से। तो विंग चुपचाप जाता है और वो जो गार्ड्स खड़े थे अब तो विंग को पहचान चुके थे तो कुछ भी नहीं कहते। विंग अंदर एंटर होता है। विंग अंदर जाके ऑफिस का डोर नॉक करता है, वो ओनर से मिलना चाहता था कि वो अब फाइनली स्टार्ट करने जा रहा है। तभी कोई भी नहीं था अंदर। विंग देखता है और कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी पीछे से चार्ली आता है और कहता है अरे विंग तुम आ गए। तभी विंग देखता है और कहता है हाँ हाँ काका। विंग कहता है वो सर कहाँ गए। तभी चार्ली कहता है वो गए हुए हैं काम से। तभी विंग कहता है ओह। चार्ली कहता है जैसे काम बताया था वो जाके तुम करो, ठीक है मैं बिज़ी हूँ। तभी विंग कहता है चार्ली अपने कामों के लिए चला जाता है। इधर विंग जाके अपना काम संभालता है, वो सब कुछ जैसे सुबह बताया गया था वैसे करना स्टार्ट कर देता है। इधर धीरे धीरे करके लोग आ रहे थे, मतलब बॉयज़ गर्ल्स कम थी, बॉयज़ ज़्यादा। तभी विंग देख रहा था, सभी देख रहे थे एक नया पर्सन, मतलब ये जिम 1 मंथ से ओपन था लेकिन अभी तक रिसेप्शनिस्ट कोई भी नहीं था। फर्स्ट टाइम उन लोगों ने देखा कि कोई न्यू पर्सन है, और विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और जैसे ही वो देखता है किसी भी पर्सन को, वो आता है रिसेप्शन पे, जो भी पर्सन या बॉय गर्ल आ रहे थे, तभी विंग उन्हें एक प्यारी सी स्माइल देता है। उसकी स्माइल बहुत ही क्यूट थी, इनोसेंट थी, तो वो लोग भी स्माइल कर देते हैं और कहते हैं तुम नए हो। तभी विंग हाँ में सिर करता है, सभी पूछ रहे थे धीरे धीरे जो अंदर आ रहा था। फिर विंग सबकी डिटेल्स लेता है, अटेंडेंस लगवाता है और कहता है आप जा सकते हैं। कुछ नए पर्सन भी आ रहे थे, विंग उनका मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहा था जैसे सिखाया था चार्ली ने। विंग वैसे ही सब डिटेल्स लिख देता है और कहता है जी हो गया है, पैसे की बात आप जब सर आएंगे तब कर लीजिएगा। तभी वो कहते हैं ठीक है हम डेमो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ डेमो का सिस्टम था, 1-2 दिन आप देख सकते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल ही कर सकते हैं यहाँ ज्वाइन। तभी विंग कहता है जी। विंग को सब कुछ बता दिया था चार्ली ने कि ऐसा डेमो के लिए अगर कोई आए तो उसे दे देना डेमो। तभी विंग ने हाँ में सिर किया था। इधर विंग वापस से अपने कामों में लगा था। तभी अंदर कुछ बॉयज़ आते हैं, 3 बॉयज़। तभी विंग देखता है उस तरफ और विंग उन पर्सन को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा रिच। मतलब अभी तक विंग ने इस जिम में इतना रिच पर्सन नहीं देखा था कपड़ों से। विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। उसमें से जो सेंटर पे चल रहा था वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। विंग ने फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा हैंडसम पर्सन देखा था। विंग की बड़ी बड़ी आइज़ हो जाती है और उसकी पर्सनालिटी बहुत ही हॉट थी, बहुत ही ज़्यादा ऑसम, और वो काफ़ी ज़्यादा टॉल था और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर। विंग तो बस देखता रह जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा फेयर भी था। विंग बस एक टक देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। उसके आसपास 2 पर्सन और चल रहे थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। तभी विंग देखता है और कहता है ये कौन है, वो ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। क्या ये यहीं पे जिम करते हैं? ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तभी वो तीनों पर्सन आते हैं और किसी की तरफ नहीं देखते, सीधे जिम की तरफ जाने लगते। तभी विंग रोक देता है और कहता है सर रुकिए। विंग की आवाज़ सुन के वो तीनों पर्सन विंग की तरफ देखते हैं और तीनों ही रिसेप्शन की तरफ आते हैं और विंग को देख रहे थे घूर के, क्योंकि विंग ने टोका था। तभी विंग कहता है स्माइल करते हुए सर आप किस लिए आए हैं यहाँ पे, क्या आप न्यू है या ओल्ड है। तभी वो देखते हैं, विंग कहता है मैं न्यू हूँ, आप मुझे डिटेल बता दीजिए। तभी वो देख रहे थे, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता है तुम न्यू हो। विंग कहता है जी मेरी आज ही जॉब लगी है तो मैं जानता नहीं हूँ आप ओल्ड हैं या न्यू है, तो आप अपनी डिटेल दे दीजिए मैं चेक कर लेता हूँ। तभी जो सेंटर पे लड़का खड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, वो कहता है हम न्यू हैं। तभी विंग कहता है अच्छा तो आप क्या डेमो लेने आए या फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तभी
वो पर्सन देख रहा था विंग को और विंग की स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। विंग थोड़ा सा नर्वस होता है क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके से देख रहा था। विंग कहता है आपने सुना नहीं क्या मेरी बात? वो आप बता देते तो मैं वही कर देता। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता है कि इस सब की हमें ज़रूरत नहीं है, और वो ये बोल के कहते हैं चलो चलो वांग जी। तो यहाँ से हमें पता चलता है हमारे सेकंड लीड की एंट्री हो चुकी है, जो टॉल सा हैंडसम सा बॉय था जो मिडिल में था मेन, वो हमारा मेन कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर, और उसका नाम है वांग जी, लैन वांग जी। तभी विंग सुनता है उसका नाम, तभी वांग जी कहता है चलो। उसके बाद वांग जी जाने लगता है। तभी पीछे से एक गर्ल आती है और कहती है वांग जी। तभी वांग जी रुक जाता है और वो गर्ल दौड़ती हुई आती है और वांग जी का हाथ पकड़ लेती है आगे और कहती है मैं भी आ गई, तुमने बुलाया ना तो मैं भी आ गई। तभी वांग जी कहता है लूसी, अच्छा किया तुम आ गई। उसके बाद लूसी कहती है उसके बाद वांग जी के साथ अंदर जाने लगती है। लूसी वांग जी की गर्लफ्रेंड थी, अभी हाल ही में बनी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी थी वांग जी से। वो काफ़ी ज़्यादा चिपक के उसके साथ अंदर जाने लगती है। तभी विंग अगेन से रोकता है और कहता है सर मैम प्लीज़ रुक जाइए, अपनी डिटेल्स दे दीजिए, मुझे देनी पड़ेगी सर को। तभी वो चारों के चारों देखते विंग की तरफ अगेन से। तभी लूसी आती है और कहती है हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो ओनर है ना वो हमारे दोस्त हैं,